नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं कवींद्र और आज बात भारतीय संसद पर हुए हमले की 20वीं बरसी की। भारत के लोकतांत्रिक मंदिर यानी संसद भवन पर हमले की आज 20वीं बरसी है। 20 साल पहले 13 दिसंबर 2001 को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर यानी भारतीय संसद पर आतंकियों ने हमला किया था। इस आतंकी हमले में कई जवान शहीद हुए थे, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए सभी सांसदों और सुरक्षाकर्मियों के साथ साथ जो दूसरा स्टाफ था उनके जीवन को बचाया। पार्लियामेंट हमले की 20वीं बरसी के मौके पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री समेत तमाम नेताओं और सांसदों ने ट्वीट कर शहीदों को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। और ये मौका है हम सब के लिए उन तमाम शहीदों को नमन करने, श्रद्धांजलि देने और साथ ही ये सोचने और समझने के लिए कि आखिर 20 साल पहले किस तरीके से आतंकी हमले में वो घटना हुई। हालांकि जो नापाक मंसूबे थे वो कामयाब नहीं हुए और इन 20 बरसों के बाद क्या बदला है सुरक्षा के नज़रिए से, साथ ही किस तरीके से चुनौतियां बदली हैं संसद में सुरक्षा के मद्देनजर, समझेंगे अपने 3 खास मेहमानों के जरिए। हमारे साथ पूर्व लोकसभा सांसद संजय पासवान हैं, हमारे साथ जीसी मल्होत्रा साहब हैं, पूर्व सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, और साथ ही साथ हमारे साथ सुमित कुमार गांगुली जी हैं, पूर्व जीएस राज्यसभा सचिवालय। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। शुरुआत में पासवान जी आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि 2001 में जब हम लौटते हैं और आज यानी कि 13 दिसंबर के उन तस्वीरों को याद करते हैं, तो आप सब क्योंकि उस वक्त गवाह थे और वहाँ पर मौजूद थे, किस तरीके से आप देखते हैं उस दिन को और किस तरीके से हमारे सुरक्षा बलों ने और जो तमाम सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने कैसे अपनी जान की परवाह न करते हुए आप सब लोगों की हिफाजत की और आप सबकी सुरक्षा के लिए अपनी जान निछावर की। जी हेलो। जी संजय जी बताइए। हेलो कवि जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। संजय जी आपको आवाज मिल रही है? हाँ, मुझे मिल रही है। मैं बोलूं क्या? जी बताएं आप। देखिए, एक तो जब अफरा तफरी पार्लियामेंट में हुआ तब हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब क्या हो रहा है। तो देखा कि प्रमोद महाजन जी, अडवाणी जी साथ साथ तब एक ब्रिस्क वॉक जैसा कर रहे हैं। तो कुछ हुआ। लोगों ने कहा कि साहब बाथरूम में मत जाना है, बाथरूम में कुछ लोग घुसे हुए हैं, आतंकवादी लोग। तो बाथरूम में नहीं जाना, फिर समझ में नहीं आया क्या हो गया। तो मुझे लगा उस समय कि शायद पार्लियामेंट पे हमला किया है, कुछ एयर स्ट्राइक्स हुए हैं, ये मुझे हमला लगा मन में करते हुए। तो देखा प्रमोद जी दौड़ रहे थे तो मैं भी उनके पीछे हो गया। तो प्रमोद जी ने तो मुझे डांटते हुए कहा कि संजय, तुम पता नहीं तुमको पार्लियामेंट में हमला हो गया, चारों से घिरे हुए हम लोग हैं, तुम मेरे पीछे दौड़ रहे हो, अस्थिर जहां हो वहीं अस्थिर हो जाओ। तब मुझे समझ में आया कि कुछ मतलब हमले उमले हुए इस टाइप से लगा। तब तक मैंने गोली की आवाज सुनी पार्लियामेंट के गेट पर। तो गेट पे गोली की आवाज मतलब दाएं दाएं सुनाई पड़ा। जब दौड़ा मैं पार्लियामेंट की तरफ, गेट की तरफ, तो देखा एक बड़ा 2 नौजवान मतलब कि गिरे हुए थे वहां पे खड़ा हुआ, और उसके पॉकेट से काजू, किशमिश, बादाम गिरा हुआ था। खूब हैंडसम नौजवान था, दोनों गिरा हुआ नीचे। तब तक हमारे सुरक्षा कर्मियों ने उन लोगों को मार गिराया था। वो डेथ था, बिल्कुल मुंह के बड़े गिरे हुए थे वो। जब मैं जाके पास में देखा उसको, वही लड़का कंप्यूटर इंजीनियर था जो वहां मारा गया था पार्लियामेंट गेट पे। वो कंप्यूटर इंजीनियर था वो लड़का। उसके पॉकेट से मिला कार्ड उसे दिखाई पड़ा। उसके बाद भी कई लोग हुआ कि साहब बाथरूम में लोग घुसे हुए हैं और पार्लियामेंट लाइब्रेरी में घुस गए हैं, सब ये है। तो एक बड़ा अफरा तफरी और डर का माहौल बना हुआ था। लेकिन हमें लगा हम लोग को कि शायद हम लोग फ्रीडम का मूवमेंट नहीं लड़े हैं, तो पार्लियामेंट में ये आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोग को, आजादी के बाद लड़ाई लड़नी पड़ेगी हम लोग को, ऐसा कुछ लगा, फीलिंग हुआ। तो हम लोग पूरा अपना रैप अप करके वो शर्ट वर्ट कुर्ता उर्ता ठीक से करके बिल्कुल सैनिक मुद्रा में खड़े हो गए हम लोग। और हम लोग अडवाणी जी के पीछे पीछे हम लोग हो लिए। हम 5-6 यंग लोग जो थे हो लिए उनके पीछे पीछे। 2000 में हम लोग यंग थे और उस समय का 20 साल पहले की बात थी। पहली बार लोकसभा में गया था हम सब लोग।
तो चारों ओर घूमने लगे हम सब लोग। लेकिन कुल मिलाकर के ये 2-2.5 घंटे के बाद से मामला स्थिर हो गया कि अब कोई बचा हुआ नहीं, सारे के सारे लोग मारे गए हैं ये लगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट पे हमला हो, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर पे हमले हुए, अंदर में लोग घुस गया, ये जो उसका एक दुस्साहस था उसका, जिसका हमारे सुरक्षाकर्मियों ने पूरा जवाब दिया। मतलब ये कि जो लोकतंत्र के खिलाफ के लोग हैं, जो भारत विरोधी लोग थे, वो कितने आक्रामक थे कि इस ढंग से इस हमले को उसने किया, लेकिन हम लोगों ने उसको नाकाम कर दिया। मतलब मैं कहता हूं केवल ये देश में आज भी, दुनिया में आज भी आतंकवादी जो ऑर्गेनाइज्ड आतंकवादी जो उसकी एक सिस्टम है, उसको दुनिया को समझना होगा और दुनिया को साथ साथ मिलकर लड़ना होगा। मैं तो मानता हूं कि उसी दिन नींव पर गई थी इस बात की, इस देश में एक मजबूत नेता, मजबूत सरकार चाहिए, और उसी दिन से मोदी सर के नेता की जरूरत इस देश को है, ऐसा लगने लगा था। मैं मानता हूं कि जो हमले हुए वह बिल्कुल अविस्मरणीय हम लोग के लिए है, लेकिन उसके बाद से देश की सुरक्षा स्थिति को मजबूत किया गया और मजबूत करने का प्रयास लगातार जारी है। ये देश को जागने का मौका मिला, देश को और मजबूत होने का मौका मिला। उस घटना ने हमें ये जताया कि हमें और भी अधिक मजबूत होना है। बिल्कुल। दुनिया भर के लोकतंत्र, पासवान जी, मैं लौटूंगा आपके पास। गांगुली जी हमारे साथ हैं, क्योंकि सर आप लोगों का जिस तरीके से संसद चलती है, बहुत ही बिजी शेड्यूल रहता है और कामकाज के नजरिए से भी, लेकिन कभी शायद ही किसी ने कल्पना की होगी, आप लोगों ने अपने जीवन जो कामकाज के रहे हैं, कि संसद के अंदर भी इस तरीके से कोई हमले की सोच सकता है। और उस दिन किस तरीके से आपके जहन में जो बातें याद आती हैं, या फिर आप उसको याद करते हैं उस दिन को? ऐसा है, मेरे लिए एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा कि एक तो हाउस चल रहा था, मैं जनरली हाउस में ही बैठता हूँ, मैं लेजिस्लेटिव साइड देखता हूँ, और मेरे को एडमिनिस्ट्रेटिव साइड सिक्योरिटी का दिया हुआ था, क्योंकि ओवरऑल जो सिक्योरिटी इंचार्ज थे, लेट मिस्टर महीपति IPS, वो थे ओवरऑल सिक्योरिटी इंचार्ज थे। तो मैं देख रहा था एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कई डिसिप्लिनरी एक्शन, जैसा राज्यसभा लोकसभा स्टाफ होता है सिक्योरिटी का। तो मैं 11 बजे हाउस जैसा बैठा, मैं अंदर था, तो हाउस उस समय चल नहीं रहा था, डामाडोल चल रहा था 2-4 दिनों में। तब डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, और कॉफिन इशू में कुछ वैसा ही हाउस नहीं चल रहा था। तो हाउस एडजर्न हो गया 11:03 में। तो चेयरमैन साहब किशन कांत जी के कमरे में ही मैं था, और हमारा सेक्रेटरी जनरल थे मिस्टर RC त्रिपाठी जी। तो उन्होंने मेरे को बोला BSc मीटिंग होगा, आप एक स्क्रॉल डाल दो। तो हमने स्क्रॉल डाला, तो मैं आ ही रहा था, तो मेरे को एकदम से आवाज़, मैंने कभी सुना नहीं ऐसा फायरिंग का आवाज़। मैंने कहा पार्लियामेंट हाउस के अंदर आज तक तो कभी ऐसा सुना नहीं। तो फिर पता चला ऐसा टेररिस्ट अटैक हो गया। तो BSc मीटिंग तो पोस्टपोन हो गए, तो इमीडिएटली दरवाज़ा बंद कर दिए सब, बिकॉज ऑफ द अलर्टनेस ऑफ द सिक्योरिटी स्टाफ, और जो सिक्योरिटी बाहर के थे, ये सब मिलके जो है ना, और उनको मालूम नहीं था ये चेयरमैन साहब के गेट के वहाँ पे और एक आयरन गेट है दैट यूज्ड टू बी क्लोज्ड जब चेयरमैन साहब रहते हैं। तो वो कॉन्वॉय में आके टकरा गए, वो उनके गाड़ी जो है टेररिस्ट की गाड़ी, और जैसे ही टकरा गए वो चारों जितने भी थे, 4-5 ऐसे ही थे, मेरे ख्याल में 5 एक थे, तो वो सब निकल के आके अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तो मैं तो अंदर था, मैं एकदम से मैं घर में टेलीफोन कर दिया, भाई ऐसा ऐसा हो गया, चिंता करने की विषय नहीं, हम ठीक है। तो और फिर जैमर ऑन कर दिया गया ताकि वो ना डिस्कशन ना हो। तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो बाहर थे वो भी बहुत अलर्ट थे, तो उन्होंने जैसे ही हुआ उन्होंने एक एक करके सबको मार दिया। उसके बाद एकदम से सब दरवाजे सब बंद करके, क्योंकि ये था कि भाई कोई अंदर तो नहीं चला गया, कोई बैठा हुआ है। तो ये पूरा जो है ना 1-1.5 घंटा 2 घंटा पूरा सर्च वर्च हुआ। आडवाणी जी होम मिनिस्टर थे, मैं चला गया था हाउस के अंदर, क्योंकि मैंने देखा अपना कमरा एकदम नज़दीक था, मैंने कहा सेफ नहीं है, तो हमने चला गया वहाँ पे राज्यसभा चेम्बर में। तो ज़रूरत पड़े तो सीट के नीचे ही लेट जाएंगे, यदि ज़रूरत पड़े तो उसके बाद जो है धीरे धीरे जब सब क्लियर हो गया, फिर और MPs मिनिस्टर्स को फेरी करके सिक्योरिटी सब एक एक जगह सिक्योर्ड जगह में ले जा रहे थे। तो बाद में पता चला ये इतना बड़ा एक हादसा माने होते होते बच गया, और बिकॉज ये जो है आपके सिक्योरिटी स्टाफ है, उन्होंने जितना अलर्टनेस और प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया, स्पेशली जो हमारा पार्लियामेंट सिक्योरिटी,
और फिर वो जो बाहर जो सिक्योरिटी लगे हुए थे CRPF एंड अदर्स, उनके बदौलत जो है ना एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। और कामनी साहब, हाँ, जिस तरीके से आपने कहा, मैं थोड़ा सा मल्होत्रा साहब आपके पास भी आना चाहूँगा, क्योंकि लोकसभा और जिस तरीके से कहा बिल्कुल उस वक्त में कॉफिन को लेकर जो एक इशू चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा उस पर संसद के दोनों ही सदनों में अवरोध का माहौल था, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। और ऐसे में इस तरीके से किसी हमले की सुगबुगाहट या आशंका, या फिर जब चर्चाएं शुरू हुई आप लोग क्योंकि अंदर थे, शायद मुझे लगता है कि शुरुआती तौर पर तो यकीन भी नहीं हुआ होगा कि कुछ इस तरह की बात हो सकती है। क्या कुछ रहा था आपके जहन में उस वक्त? ऐसा है कवि जी, उस दिन ये जो कारगिल युद्ध के बाद कुछ कॉफिन्स के खरीद के मामले में प्राइसिंग के ऊपर कुछ दिनों से हाउसेस चल नहीं पा रहे थे। तो लोकसभा का हाउस जैसे ही बैठा 2-3 मिनट में एडजर्न करना पड़ गया, क्योंकि डिस्टर्बेंसेस थे और हमारे बाल योगी जी थे स्पीकर, उन्होंने हाउस एडजर्न कर दिया। और लगातार क्योंकि एडजर्न हो रहा था 2-3 दिन से, तो योगी जी मुझे कहने लगे, बाल योगी जी जो हमारे स्पीकर थे तब, कि चलो भाई यहाँ से थोड़ा हमारे ऑफिसेज वहाँ पार्लियामेंट हाउस नेक्सी में और पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग में भी हैं, तो थोड़ा वहाँ कुछ काम निकालेंगे। यहाँ बैठने का मतलब तो ये है कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई आता रहेगा, तो जो सीरियस काम अभी तक हो नहीं पा रहा है, नहीं हो पाएगा, तो चलो बाहर चलते हैं। हम गेट नंबर 3 से दोनों जी ने बाहर आए और ड्राइवर को देखने लगे कार की वेट करने के लिए कि वहाँ लाइब्रेरी बिल्डिंग जाएं या नेक्सी जाएं। तो थोड़ा इधर उधर बाहर गेट के बाहर थोड़ा सा टहल रहे थे, तो वहां दूर से एक सिक्योरिटी के वॉच एंड वार्ड के ऑफिसर थे, वो भागते भागते आए और हमको इशारा किया कि आप तो 3 नंबर गेट के अंदर आ जाइए। और जोर से उन्होंने कहा कि आतंकी आ गए हैं, तो अंदर आइए। तो अंदर आते ही हमने वहाँ जो जॉइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी थे उसको इंस्ट्रक्शंस दी कि गेट एकदम सारे बंद कर दिए जाएं। इसी दौरान प्रमोद महाजन जी और अडवाणी जी भी स्पीकर साहब के कमरे में आ गए और एंटी चैम्बर में वहाँ बैठ के बीच बीच में बाहर उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स हैं उनको सेंट्रल हॉल में या और सुरक्षित जगहों में भेज दिया जाए। तब इस दौरान पता लगा कि एक एम्बेसडर गाड़ी में जो एक फेक स्टिकर लगा के ऊपर से लाल बत्ती गाड़ी पे लगी हुई थी, और जैसे ही इस तरफ से आई पार्लियामेंट इसमें कनॉट प्लेस की तरफ से, तो अंदर उसको क्योंकि स्टिकर लगा था, लाल बत्ती थी, तो स्पीड में भी थी, रोक नहीं पाए। और जैसा अभी गांगुली जी ने कहा कि उस वक्त क्योंकि हाउसेज एडजर्न हो चुके थे, तो जो चेयरमैन साहब थे वो अपने गेट 11 जो है उनका, उससे बाहर निकलने के लिए उनका काफिला तैयार हो रहा था। इसी दौरान उनकी जो गाड़ी आई उसने इनकी एक गाड़ी को टक्कर मारी। तो उस दौरान पता लगा कि 5 आतंकी अंदर बैठे हुए हैं, जैश ए मोहम्मद के और लश्कर ए तैयबा के। और उन्होंने बल्कि एक सिक्योरिटी ऑफिसर ने जाके जब ड्राइवर को चैलेंज किया तो उसने बंदूक दिखाई और उसी दौरान वहां फायरिंग दोबारा चालू हो गई। तो कुछ हमारे सिक्योरिटी के जो वॉच एंड वार्ड के थे 3-4 ऑफिसर, वहीं पर ही उनको गोली लगी। और इस दौरान जो हमारी सिक्योरिटी है वो बड़ी मुस्तैद थी उस वक्त, एक माली को भी गोली लग गई और उन्होंने फिर फायरिंग करना चालू कर दिया। और फायरिंग करते करते 4 आतंकियों को ढेर कर दिया। एक 5वां आतंकी था, उसको जब गोली लगी तो उसने अपने ऊपर बांधा हुआ था असला, और वो वहीं पर ही बम फूटा और वो वहां मर गया। अब इस दौरान ये पता लगा कि शायद एक और आतंकी है जो कि अंदर घुसने में कामयाब हो गया है, ये ऐसी रूमर फैल गई। तो फटाफट बाहर की सिक्योरिटी को वो अपने डॉग्स स्क्वाड लेके अंदर आए, जगह जगह चेक सब जगह किया। एमपीज वगैरह को तो सुरक्षित सेंट्रल हॉल और दूसरी जगह पे कर ही दिया था। कई आदमी
जो और ज्यादा इम्पोर्टेंट थे, अडवाणी जी और के साथ में स्पीकर साहब के एंटी चैम्बर में आके बैठ गए। हम इस दौरान पता करते रहे और 2-3 घंटे लग गए पता लगने में कि 5 ही सिर्फ आतंकी थे जो न्यूट्रलाइज कर दिए गए हैं, जिनको मार दिया गया है। और अब डरने की बात नहीं है। तो धीरे धीरे करके बसों में, एक एक बस में कुछ एमपीज को और जो दूसरे आदमी थे वीआईपीज, उनको वहां से बाहर निकाला गया और 3-4 घंटे लग गए उसको सैनिटाइज करने में, पार्लियामेंट हाउस को। जी तो ये मल्होत्रा बड़ा जी, भयावह स्थिति थी, बल्कि बाल बाल बचने वाली बात थी। हम तो बाहर ही खड़े हुए थे और जिस वक्त अंदर गए, हम तो बाहर दूसरी जगह जा रहे थे, तो हमारे जो सिक्योरिटी के जवान थे उन्होंने बड़ी बहादुरी से उनको न्यूट्रलाइज कर दिया और मार दिया। ये आईएसआई के निर्देश पे वहाँ ये आए थे 5 आतंकवादी, और पाकिस्तान से इनको हेल्प मिल रही थी। और हमारे भी 9 जवान अपने हाँ, उनकी बोलिए मार्टायर हो गए, डेथ हो गई उनकी, शहीद हो गए। 18 आदमी हमारे इंजर हो गए। तो नुकसान बड़ा हुआ, पर हमारे आदमियों ने उनको मार दिया। पर सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारी जो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी की मंदिर है उसके ऊपर अटैक हुआ था। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जी मल्होत्रा पासवान जी, पासवान जी आप सुन पा रहे हैं? पासवान जी आपका आवाज आ रही है? हेलो। हाँ पासवान जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, जी, मैं आपसे, मेरा सवाल आपसे है पासवान जी कि 2001 से लेकर और 2021 में जो हम आज बात कर रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं संसद या फिर सुरक्षा के नज़रिए से जो ज़रूरतें थी वो बदली हैं और हम उसके मुताबिक कितना खुद को तैयार कर पा रहे हैं या तैयार कर रहे हैं? देखिए, एक तो बता दें, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, ये दोनों दो बातें हैं। सिक्योरिटी लाइफ का होता है, सेफ्टी प्रॉपर्टीज का होता है। मुझे लगता है कि दुनिया में अभी जितने भी कंसर्न्स हैं दुनिया में डेवलप कंट्री के, ये सिक्योरिटी सेफ्टी पे बहुत ज्यादा हो रहा है। उस मुताबिक अपने देश में, हमारे भारत देश में, बड़ा देश भी है ये, और यहाँ और भी कई प्रायोरिटीज है। डेवलपमेंट बड़ी प्रायोरिटी है, जस्टिस एक बड़ी प्रायोरिटी है, सेफ्टी सिक्योरिटी पे ध्यान बढ़ा है। वर्तमान की सरकार और खास के नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने विशेष प्रयास करके इन चीजों पे कुछ बढ़ा है खर्चा वर्चा और व्यवस्था। एक तो खर्चे में जो बेईमानी थी उसको रोका गया है और खर्चे बढ़ाए गए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अभी सिक्योरिटी सेफ्टी पिछले वर्षों से अधिक बढ़ा है। और हमारे जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स वगैरह हैं दुनिया में, या और भी जो हमारे डिफेंस के लिए लॉजिस्टिक्स है, उसमें हम लोगों ने बढ़ाया है। और हम ये मानते हैं कि और ग्लोबल स्टैंडर्ड किया जा सकता है, स्टेट ऑफ आर्ट हो सकता है, इसलिए और स्टेट ऑफ आर्ट हो, लेकिन आफ्टर ऑल ये सब प्रो पीपुल हो, एट द कॉस्ट ऑफ पीपुल नहीं हो, ये आवश्यकता है। मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार ने पूरा प्रयास किया है उसको एक एट पार लाने का, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है। हाँ, लेकिन हम लोग अमेरिका, इंग्लैंड की बराबरी नहीं कर सकते अभी हैं, या इजराइल की बराबरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही सब्सटैंशियल हम कह सकते हैं परफॉर्मेंस हुआ, अच्छा है। और हमें उम्मीद है कि ऐसा हमला को हम लोग न्यूट्रलाइज मिनटों में कर सकते हैं अब आने वाले समय में। ये इतनी ताकत बड़ी हम लोग की है। जी जी, और पासवान जी एक चीज़ और जो कही जाती है, दुनिया भर में कहीं पर भी कहा जाता है कि आतंकी हमले को जब भी आप उससे लड़ेंगे तो जाहिर है कि शहादत होगी, सुरक्षाकर्मी भी कई बार शहीद होंगे, कई बार नहीं होंगे। लेकिन अगर हमें प्रायर इंफॉर्मेशन यानी कि इंटेलिजेंस हमारा मजबूत है तो हम उसको हमला करने से पहले पकड़ सकते हैं। उस दिशा में आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, और क्या दुनिया में जिसको लेकर बहुत सारी संधियां हुई हैं वो उस दिशा में क्या ज़मीन पर वो नज़र आ रहा है या कमज़ोर है? देखिए, मैं तो उससे आगे भी कहता हूँ कि प्रिवेंटिव कोई भी वार या बैटल का स्थिति न बने,
उसका प्रिवेंशन कैसे हो। तो अभी जानते हैं कि अपने नेबर से, अपने पड़ोसियों से संबंध ठीक ठाक बने। ग्लोबल में जो एक कह सकते हैं कि जो एक ग्लोबल में कोल्ड वार है, उस कोल्ड वार कैसे हम लोग फ्रिज कर सकते हैं और कोल्ड वार कैसे खत्म हो सकता है। अभी संजोग से क्या है कि अभी डिप्लोमेटिकली भी हम सब लोग पिछले सरकार को बजाय अच्छा कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि चाहे प्रिवेंटिव हो, प्रिएम्प्टिव हो, या वो फिर न्यूट्रलाइज करने का पावर हो, इन तमाम तीनों पावर हम सब आगे बढ़े हैं। देखिए, वार आजकल कल्चरल वार भी हो रहा है, सॉफ्ट वार भी हो रहा है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी हो रही है, कल्चरल डिप्लोमेसी हो रही है। मुझे लगता है इन तमाम चीजों से प्रिवेंशन, प्रियम्पशन को हम लोगों ने रोका है, हम लोगों ने प्रयास किया है। इसीलिए वार केवल वार के फील्ड में या बैटल ग्राउंड में नहीं तय होता है। उसके पहले का जो फलसफा है, उसके पहले की जो तैयारियां हैं, उन तमाम तैयारियों में हम लोग जो डिप्लोमेसी हम लोग की है, या हम लोग का स्टेट्समैनशिप है, स्टेट क्राफ्ट है, वर्तमान सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से उसको निपटने में सक्षम दिखाई दे रहा है। आने वाला समय और अच्छा होगा। लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये तीन प्रयास किया गया है, अपने कल्चर के माध्यम से, अपने सॉफ्ट पावर के माध्यम से कैसे वार को रोका जा सकता है, ये पूरा प्रयास किया हम लोगों ने है, ईमानदारी पूर्वक। रामनी जी, क्योंकि अगर हम संसद की सुरक्षा के नज़रिए से देखें, पिछले 20 सालों में किस तरीके से बदलाव आपको लगता है कि जिस समय की ज़रूरत थी उस हमले के बाद में वो नज़र आ रहे हैं, और जब नया संसद भवन हमारे सामने होगा उसके बाद उसमें और क्या कुछ नई चीज़ें आपको लगता है कि जो एडॉप्ट की जा रही हैं? एक्चुअली हमने ये देखा है इस अटैक के बाद कई सारे चीज़ जो साइंटिफिक लाइन से सिक्योरिटी के लोग जो है ना कोशिश किए हैं टू स्ट्रेंथन मोर इफेक्टिवली द सिक्योरिटी सिस्टम इन पार्लियामेंट हाउस। जैसे RF टैग का इंट्रोड्यूस हुआ, फिर बूम बैरियर इंट्रोड्यूस हुआ, इवन जो आइडेंटिटी कार्ड है जो दिया जाता है उसमें होलोग्राम है ताकि उसको मिसयूज़ ना किया जाए, और बाकी भी जो है ना काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है ताकि जो है, और फाइनली जो है ना देखिए जो प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड अलर्टनेस, दीज आर द 2 की फैक्टर्स। ये बहुत ज़रूरी है ताकि जो है और जो भी इनपुट आता है उसका जो है ठीक तालमेल होना चाहिए ताकि पता चले हाँ भाई कुछ ऐसा आ रहा है तो वी आर श्योर, वी आर प्रिपेयर्ड। तो मेरे ख्याल से काफ़ी कोशिश किए हैं, और सिक्योरिटी भी अभी भी जो है ऑलवेज अपडेटिंग, दे आर अपडेटिंग दी थिंग्स। और हमारे वॉच एंड वार्ड के जो अभी पार्लियामेंट सिक्योरिटी के नाम से जाने जाते हैं वो भी लोग बहुत बढ़िया है, दे आर वेरी कोऑपरेटिव एंड दे आर वेरी सेंसिटिव अलर्ट। और जो बाहर में भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस है, दे आर ऑल्सो, यू मस्ट ऑल्सो हैव नोटिस, आपने भी देखे होंगे, ये बहुत चुस्ती से पूरा काम कर रहे हैं। और बाकी तो आप जानते ही हैं, जितना भी आप कर ले हैं, आप देखे ही हैं कई देशों में इंस्पाइट ऑफ इतना सिक्योरिटी कुछ ना कुछ कमी पेशी रह जाती है। मल्होत्रा सर, 2-3 चीज़ें, एक तो ये कि जो बदलाव हम कहीं पर भी किसी भी ऐसे संस्थान जो किसी देश की निशानी, किसी देश के मैं कहूँ कि ताज के तौर पर या फिर उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, उनकी सुरक्षा के अगर नज़रिए से कहें, सुरक्षा को बढ़ाना, उसको ज़्यादा और कड़ा करना, ये अपने आप में ज़रूरी भी है और होता भी है। लेकिन क्या वहाँ पर काम कर रहे लोग, या फिर मैं अगर संसद की बात करूँ, सांसद, ये तमाम जो लोग, हम जैसे लोग जब जाते हैं कई बार, थोड़ी सी लीनियंसी जो होती, जो रूल्स वहाँ पर फॉलो करने हैं, वहाँ पर हम अनदेखा करते हुए सुरक्षा कर्मियों पर दबाव डालने की जब कोशिश करते हैं, तो क्या ये ज़्यादा रिस्क, एक बड़ा रिस्क खड़ा कर देता है तमाम लोगों के लिए और वहाँ की सुरक्षा के लिए? उससे बचना चाहिए। ये आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कम से कम जिन दिनों में ये 2001 में अटैक हुआ था, उन दिनों में तो लीनियंसी थोड़ी ज़्यादा थी। अगर किसी भी ऑनरेबल मेंबर को रोक दिया जाता था तो वो नाराज हो जाया करते थे और एक्सपेक्ट करते थे कि हमारा MP का अगर उनको पता लग गया है तो उसके बाद तो वो उनको सल्यूट दे के अंदर लाया जाएगा, मतलब कोई पूछा नहीं जाएगा। उनके साथ अगर कोई आया है तो वो भी अलाउ कर दिया करते थे। पर इस दौरान क्या हुआ, स्पीकर साहब ने, बालयोगी जी ने, चेयरमैन साहब कृष्ण कांत जी से बात करके एक सिक्योरिटी कमेटी बनाई उन दिनों में, 2001-2002 में जी,
बाल योगी जी, पीएम सईद साहब जो डिप्टी स्पीकर थे उसके चेयरमैन थे, 10 मेंबर थे, मैं उसमें मेंबर सेक्रेटरी था। हम लोगों ने 5 देशों का भ्रमण किया, यूएस गए, यूके गए, फ्रांस गए, जर्मनी गए, हॉलैंड गए, और वहाँ के सिक्योरिटी अपरेटस क्या है, सिक्योरिटी सेटअप क्या है, किस किस तरह किया है, और उस दौरान आके एक स्टीयरिंग कमेटी जिसमें आईबी के, सीबीआई के और पुलिस के अधिकारी थे, उनकी बना के कुछ रिकमेंडेशंस दी उस रिपोर्ट में जो अडॉप्ट की गई। जिस तरह अभी गांगुली जी बता रहे थे कि बूम बैरियर लगाए और आरएफ टैग्स लगाए, ये बाद की बातें हैं, और इससे थोड़ी सख्ती बढ़ी। उस सख्ती के बढ़ने से शुरू में थोड़ी सी नाराजगी भी होती थी कि भाई ये सख्ती हो रही है, पर अब तकरीबन हर ऑनरेबल मेंबर ने ये समझ लिया है कि सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जरूरी है और होना भी चाहिए। बिल्कुल। अब इसको वो सपोर्ट भी करते हैं। तो जितनी भी अब फुल प्रूफ सिक्योरिटी कवर देने के लिए, सवाए इसके कि सिक्योरिटी अलग-अलग जगह से भी ली है, पर अपनी भी सिक्योरिटी जो हमारी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है वो फुल प्रूफ हो गई है। तो अब उससे काफी ज्यादा प्रोटेक्शन है। थोड़ी रोक जरूर ज्यादा है, अब आराम से जाना बड़ा मुश्किल है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जा सकता है। बिल्कुल सही। जरूरी है कि जब पाबंदियां होंगी तो उसका पालन करना होगा, और पालन करने के साथ ही सुरक्षा पहले से ज्यादा मजबूत होगी, जिसमें खामियों की गुंजाइश कम हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और उन सभी शहीदों को सलाम, श्रद्धांजलि संसद टीवी की ओर से, जिन्होंने इस हमले में अपनी जान निछावर करते हुए तमाम लोगों की न सिर्फ जिंदगी बचाई बल्कि संसद को महफूज रखा। आज इतना ही। नमस्कार।